Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। स्टूडेंट्स, हमने 10th RBSC के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू किया जिसके अंदर सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति को पढ़ा। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्षेत्रमिति, जिसको कि हम मेंसुरेशन बोलते हैं, उसको कवर किया। अगर आपने त्रिकोणमिति का रिवीजन अभी तक नहीं किया है तो इसी चैनल के पेज पे जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्षेत्रमिति को शुरू किया, यानी कि मेंसुरेशन को शुरू किया। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन हमारे आरबीएससी के अंदर क्षेत्रमिति के 2 चैप्टर हैं। क्षेत्रमिति के 15 नंबर चैप्टर और 16 नंबर चैप्टर, प्रश्नावली नंबर 15 और प्रश्नावली नंबर 16। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने प्रश्नावली नंबर 15 जो थी उसको कवर किया, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल जो चैप्टर था हमारा उसको कवर किया। आप उस चैप्टर के भी वीडियोस इसी चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड वॉल्यूम तथा आयतन। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ये चैप्टर का नाम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर बोलूं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकें और हिंदी मीडियम वाले भी इस पे रिवीजन कर सकें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम मींस की आयतन, ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड जिसे कि हम घनाभ बोलते हैं। घनाभ का हम यहां पर जिसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ की आकृति कैसी होती है? जो हमारा कमरा या हमारे जो रूम होता है उस रूम की आकृति बोल सकते हो, एक माचिस की आकृति बोल सकते हो, या फिर ये आपको एक डस्टर दिख रहा है, इसकी शेप भी कैसी है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड किसे बनता है? कुछ इस टाइप की शेप होती है। बिल्कुल आसान सी शेप होती है। यहां पर मैं नेम दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ये हो जाएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अगर मैं इस क्यूबॉइड की या इस घनाभ की बात करूं तो इस घनाभ के ऊपर 6 फलक हैं, इसकी 6 सरफेसेस हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में भी देख सकते हैं। फर्श, ऊपर छत, एक राइट साइड पे आपके दीवार होगी, एक लेफ्ट साइड पे दीवार होगी, एक आपके सामने दीवार होगी और एक आपके पीछे दीवार होगी। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। आमने सामने 2, लेफ्ट राइट 2, 4, ऊपर नीचे 2, 6। तो इसके 6 सरफेसेस या 6 फलक होते हैं। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की मैं बात करूं तो बेटा तीनों अलग अलग होते हैं। मैं यहां पर लंबाई को L से लिख रहा हूं और इसकी चौड़ाई को B से लिख रहा हूं और इसकी ऊंचाई को H से लिख रहा हूं। यहां पर अगर मैं बोलूं यहां पे इसकी भी ऊंचाई H है, ये भी H होगा, ये भी H होगा, ये भी H होगा। लंबाई की बात करूं ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये भी L। अगर चौड़ाई की बात करूं ये भी B, ये भी B, ये भी B और ये भी B। अब अगर आप इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, आप बोलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में TSA से भी लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको दिख रहा है कि सर 6 फलक हैं। 6 फलकों का अगर, यानी कि 6 के 6 फेजेस का अगर हम एरिया को टोटल कर दे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखना जरा, आपको सबसे पहले एक नीचे दिख रहा है। अच्छा, ये जो नीचे सरफेस दिख रहा है, या जिस रूम में आप बैठे हैं उसके फर्श को देखेंगे तो उसकी लंबाई को L, चौड़ाई को B लें तो वो एक आपको आयत की तरह यानी रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L गुणा B होगा। तो आप बोलेंगे L इंटू B। पर जितना आपका फर्श है उतनी ही छत है। जो क्यूबॉइड होता है उसका जितना बेस होता है उतना ही टॉप होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, क्योंकि ये भी L होने वाली है और इसकी चौड़ाई भी B होने वाली है। आ रही है बात समझ? तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये नीचे का था और ये है आपका ऊपर का यानी कि टॉप का। समझ गए? अब अगर मैं ये राइट साइड बोलूं और इसे लेफ्ट साइड, इसे दायां बोलूं इसे बायां बोलूं, तो दाईं सरफेस की अगर मैं बात करूं, दाईं सरफेस है ये। अच्छा, आप अगर अपनी दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको राइट हैंड साइड पे जो वॉल दिख रही है उसका आपने जो नीचे बेस है उसको यहां पे B ले रखा है और ये क्या है? ऊंचाई। तो आप बोल सकते हो कि सर ये भी एक रेक्टेंगल की तरह, आयत की तरह है और इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? B गुणा H। तो आप बोलेंगे B गुणा H, और इतना ही आपके राइट साइड की दीवार होगी। जो आपके राइट साइड की है उतनी ही लेफ्ट साइड की। राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होंगी, दाएं बाएं की दीवारें दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये भी अगर B गुणा H है तो वो भी B गुणा H होगा। इसी प्रकार से यदि मैं, ये हो गई आपकी ये बाएं साइड, दूसरी साइड। अब अगर आप पीछे की साइड देखें, एक तो जो पीछे का साइड है और एक ये फ्रंट साइड है। आ रही है बात समझ? एक पीछे का है, इस टाइप से अगर देखें तो ये आपको सामने का है और इस प्रकार से ये पीछे का है। तो अगर आप सामने वाला देखें तो यहाँ पे ये L गुणा H हो रहा है, आयत है ना, L गुणा H। तो आप बोल सकते हैं L गुणा H, और ऐसे दो हैं, एक आगे और एक पीछे। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 सरफेस कवर हो गए, 6 के 6 आपको फेजेस कवर हो गए। मतलब कि यहां पर L गुणा B जुड़ जाएगा तो 2 गुणा L गुणा B, और इसी प्रकार B गुणा H जुड़ जाएगा 2 गुणा B गुणा H, और इसी प्रकार L गुणा H जुड़ जाएगा तो 2 गुणा L गुणा H। सब में से 2 आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा L गुणा B, प्लस में B गुणा H, और प्लस में क्या याद रखेंगे? L गुणा H, या H गुणा L भी बोल सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मान लो अगर आपको सिर्फ 5 सरफेसेस का निकालना है, आपको छत का क्षेत्रफल नहीं निकालना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक L गुणा B कम हो जाएगा। तो यहां पर बाकी तो दोनों, ये B गुणा H और L गुणा H तो दो रहेंगे, लेकिन L गुणा B एक ही हो जाएगा। मान लो आपको फर्श नहीं गिनना, तो फर्श नहीं गिनना तो एक L गुणा B कम हो जाएगा, ठीक है, छत वाला रह जाएगा। अगर छत और फर्श दोनों ही नहीं गिनने, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखना है, तो आप बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे LSA लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल LSA बोलोगे तो यहां पर वो किससे दिया जाएगा? अच्छा देखना, ऊपर छत L गुणा B, नीचे फर्श ये भी L गुणा B, दोनों L गुणा B को कैंसिल कर दो, तो आप इन दोनों को न लिख के बाकी को लिखेंगे तो बाकी आपको दिख रहा है कि B गुणा H प्लस L गुणा H, और दोनों ही 2 हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक, अब तक के लिए आपने 2 चीजें सीखी। क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, समझ लिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल दिया। अगर आप इसमें से H आपको कॉमन आता दिख रहा है, अगर आप H कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2HL प्लस B। इसको मैं डिटेल में आगे जाकर के बताऊंगा, यहां के लिए आप सिर्फ इतना सीख लें। ये था आपका घनाभ। अगर मैं घनाभ के अंदर, ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखा। यदि आप इसका आयतन की बात करें तो बेटा इसका आयतन जो होता है वो दिया जाता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा कर दिया जाए तो हमें आयतन मिलता है।
ऐसी कोई भी 3D, ठीक है, 3D कोई भी अगर आप आकृति ले रहे हैं, उस आकृति का जो भी आपको आयतन निकालना हो तो हमेशा मेरी एक बात याद रखेंगे कि सरफेस के एरिया को यदि उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, आधार के क्षेत्रफल को यदि उसकी ऊंचाई के साथ गुणा कर दिया जाए तो आपको आयतन मिलता है। जैसे कि ये कमरा, इसका आधार क्या है? आयताकार, इसे L गुणा B, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुणा B, उसे ऊंचाई h से गुणा कर दिया जाए तो L गुणा B गुणा h मिल रहा है कि नहीं? तो यहां पे एक चीज और याद रखेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई B होता है। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल कभी कभी डायरेक्ट आपको बेस का एरिया दे देगा, इसका क्षेत्रफल दे देगा। अगर L गुणा B आपको ऑलरेडी दे दिया और आपको H पता है तो आप डायरेक्ट सीधा गुणा कर लेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि L गुणा B तो पता है मेरे को, पर L और B नहीं पता। उसको पता है कि आधार का क्षेत्रफल पता है लेकिन L और B नहीं पता, और फॉर्मूला सीधा डट रखा है L गुणा B गुणा H। जब तक L और B का मान नहीं रखोगे तब तक ऐसा होगा कि मैं आंसर कैसे निकालूंगा। पर यहाँ पे ध्यान रखना, L गुणा B आधार का क्षेत्रफल होता है और गुणा में क्या हो जाता है? ऊंचाई। तो ये आपने पढ़ा घनाभ। अब हम बात करते हैं घन, जिसे हम बोलते हैं क्यूब। ठीक, तो यहां पे क्यूब कैसा होता है? क्यूब भी एक घनाभ ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का घनाभ बोल सकते हैं आप, जिसकी सभी चीजें इक्वल होती हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। उसे क्या बोलते हैं? घन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। ठीक, तो मैं इसे एक बार के लिए मिटा दे रहा हूं बेटा। यहां पर मैं, ध्यान देना बेटा, मैं यहीं पर इसी के बाजू में बना दे रहा हूं आकृति। आप समझो, आपको घन का मतलब है जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई और उतनी ही क्या? ऊंचाई। आपने देखा होगा क्यूब। तो यहां पर अगर ये L है, ये भी L है और ये भी क्या होगा? L होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, इसके आधार का नाम भी रख देता हूं ABCD, और ये हो जाएगा A', B', C' और D'। इसके अंदर भी 6 फलक है। ठीक, तो आपको दिख रहा था कि इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल सरफेस एरिया, या जिसे हम बोलते थे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो था 2 गुणा L गुणा B प्लस B गुणा H गुणा प्लस L गुणा H। जिनको नहीं याद है उनको बता दूं, ऐसे L, B और H को लिख लें। पहले L गुणा B, फिर B गुणा H, फिर H गुणा L, और फिर सबको जोड़ के 2 से गुणा कर दें। ये डायरेक्ट आप रट्टा मार सकते हो इस तरीके से। लेकिन आपको पता है कि यहां पे L, B और H, इसके जो L, B और H तीनों इक्वल हो गए, L, L, L हो गए, इसीलिए उसका टोटल सरफेस एरिया में जहां B दिख रहा है या H दिख रहा है वहां L रख दो। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ना कि इसका आधार क्या होगा? वर्गाकार। तो अगर इसका आधार वर्गाकार है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? L², क्योंकि L गुणा L। ठीक है, अच्छा, इसका ऊपर वाला टॉप जो है वो भी कितना हो जाएगा? वो भी L²। अच्छा, राइट हैंड साइड पे ये कितना हो जाएगा? ये भी L² हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये भी L है और ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, इसलिए ये वाला कितना हो जाएगा? L²। अच्छा, सामने वाला कितना हो जाएगा? L², और ये पीछे जो है ये भी कितना हो जाएगा? L²। तो आपको दिख रहे हैं कि 6 L² है, 6 वर्ग है, 6 स्क्वायर है, 6 के 6 फेसेस जो हैं, यानी कि 6 फेसेस जो हैं, ये सब के सब वर्ग आकार के हैं, जिनकी भुजा आपने L मान रखी है। तो आप बोलेंगे यहां पर टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S 6 गुणा L²। कहीं जगह पे यहाँ पे 6 गुणा भुजा का स्क्वायर भी मिल जाएगा। बात एक ही है, मैंने भुजा को क्या बोल दिया? L। कोई लोग इसे 6a² से भी लिखते हैं, 6a²। इज दैट क्लियर? यहाँ पे a का मतलब उसका साइड से होता है। ठीक, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं अगर चारों दीवारों की बात करूं तो यहां पर अगर आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखना पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4L², क्योंकि 4 ही दीवारें हैं। फर्श भी निकाल दिया, टॉप भी निकाल दिया, चारों दीवारों में 4L² हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की बेटा, तो आयतन आपको पता है कि एक बात तो सीधा याद रखेंगे कि ये आकृति भी इसी तरह की आकृति है। देखो, यहां पर जैसा इसका नीचे का सिरा होगा वैसा ही टॉप होगा, और ये भी इसके इक्वल ही होगा, है ना? उसी को ही हम क्या बोलेंगे?
क्यूब बोलेंगे तो यहां पर क्यूब जो है उसके अंदर क्या होगा, जैसा आधार है वैसा ही टॉप होगा, और इसीलिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसका आयतन भी क्या होने वाला है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। किसी भी ऐसी आकृति जो नीचे से जैसी है वैसी ही टॉप से, जैसे मान लो ये मार्कर है ना, अगर इस मार्कर को बिल्कुल मैं बेलन आकार, है ना, अगर मैं इसको पूरा बेलन के आकार का बोलूं, ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि इसका जो बेलन का अगर आकार होगा तो इसका जैसा नीचे से है वैसा ही ऊपर से होगा, ठीक है। तो जैसा ये नीचे से अगर वैसा ही ऊपर से है तो इसका आयतन भी, अगर इसका वॉल्यूम भी देना है आप तो कैसे देंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल जो भी होगा उसको रख देंगे, यहां पे आधार क्या होगा, L गुणा L, क्योंकि आधार क्या है, वर्गाकार, और ऊंचाई कितनी है वो भी L है, तो आप बोल सकते हैं इसका आयतन कितना होता है, L क्यूब। समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो आप दो बातें बिल्कुल अच्छे से समझ गए, क्या कि घनाभ और घन क्या होते हैं, फिर आपने उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे जिसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखा, और उसके बाद उनका आयतन देखा। एक बार के लिए मैं उसको रिवाइज करके फिर से लिख देता हूं, क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? ओके, बहुत आसान है बेटा चीजें, अगर आप बिल्कुल आसानी से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। ध्यान देना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, यहाँ पर TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया जाता है घनाभ का 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। और यहाँ पर अगर मैं बताऊं LSA, लेटरल सरफेस एरिया, या जिसे हम क्या बोल देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो दिया जाता है 2 गुणा BH प्लस LH। याद रखेंगे LB निकल जाता है, यहाँ पे दोनों में से H कॉमन लेके भी लिख सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, अगर इसके मैं आयतन की यानी कि वॉल्यूम की बात करूं तो इसका आयतन दिया जाता है L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। ये तो था घनाभ। अगर मैं बात करूं बेटा घन की, किसकी, घन की, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। अच्छा, क्यूब के अंदर कैसा होता है, तो अगर क्यूब के अंदर आपको टोटल सरफेस एरिया देना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देना है, तो सर ये दिया जाता है 6L स्क्वायर से, क्योंकि 6 सरफेसेस से L स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणा। और अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया या चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो दिया जाता है 4L स्क्वायर से। अगर मैं बोलूं उसका आयतन, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में वॉल्यूम, तो वो होता है L क्यूब। L क्यूब का मतलब भुजा की घात 3। आ रही है बात समझ? तो ये चीजें हैं जो अब तक हमने पढ़ी। हम शुरू करने जा रहे हैं अब यहां पर एक चीज छोटी सी और देखना जरा, यहां पे एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो L है ना, ये B है और ये H है, ये तीनों की यूनिट एक होनी चाहिए, इसकी इकाई एक होनी चाहिए। तीनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, या तो तीनों मीटर में होने चाहिए, या तो तीनों किलोमीटर में होने चाहिए। तीनों की यूनिट एक होनी चाहिए, तब भी आप इन फॉर्मूलों में उनका मान रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपको तीनों एक जैसे नहीं दे रखे, मान लो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में दे रखा, तो आप मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, या तो जो सेंटीमीटर में दे रखे उनको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो इसके लिए एक बेसिक सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सेंटीमीटर होता है, ठीक है, आपको सेंटीमीटर और मीटर के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, परंतु यदि आप सेंटीमीटर से मीटर में वापस बदलना चाहते हैं तो आप 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता वो नोट कर लें, ठीक। अच्छा, जब आप आयतन लिखेंगे, अच्छा क्षेत्रफल तो हमेशा ही या तो अगर सभी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर उत्तर आएगा, अगर सभी सेंटीमीटर में है तो आपका उत्तर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अच्छा, ये भी मीटर में है सभी तो मीटर स्क्वायर में आएगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन ये यहां पर अगर सभी मीटर में है तो ये मीटर की घात 3 यानी घन मीटर में आएगा, या घन सेंटीमीटर में आएगा, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब
क्लियर। इसी टाइप से इसका भी है। एरिया की बात करें तो अगर सभी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सभी ये भी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मीटर की घात 3 यानी कि घन मीटर और घन सेंटीमीटर, इधर हम बोल सकते हैं क्यूबिक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आंसर तो लिख देते हैं सही, पीछे यूनिट नहीं लगाते, और यूनिट नहीं लगाने के कई बार एग्जाम के अंदर हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है, आप सबसे पहले अपने पास में किताब रख लें और किताब के अंदर सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को देखेंगे। बुक में एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 90, 50 और 30 सेंटीमीटर है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, बक्से का पूछा है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब कि टोटल। अब ये बक्सा जो होता है, बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, आपके घर पे भी बक्सा होगा, वो कैसी शेप का होता है, घनाभ होता है। कैसा होता है बेटा, घनाभ। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, घनाभ के फॉर्मूले अप्लाई करने और कुछ नहीं करना। घनाभ के अंदर आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है L बराबर 90 सेंटीमीटर। अच्छा, B बराबर कितना दे रखा, 50 सेंटीमीटर। अच्छा, C बराबर कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो 2 इंटू एल प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, सबका वैल्यू रखेंगे तो आपको दिख रहा है 90 इंटू सबसे पहले 50, फिर 50 इंटू 30 प्लस में 30 गुणा में 90। आ रही है बात समझ। अच्छा ध्यान देना, अगर आपको 90 को 50 से गुणा करना आसान लगता है तो ठीक है, वैसे अगर आपको इस टाइप की दो वैल्यूज को गुणा करना है तो जीरो को तो पीछे लगा ही देंगे सीधा। 9 4 जा कितना होता है, 45, 45, पीछे 2 जीरो लगा दो। ठीक, 5 गुणा 3 15, पीछे 2 जीरो लगा दो। 3 9 गुणा 3 27, पीछे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है। अब सबको जोड़ लो। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 27। देखना 2 जीरो जीरो है, इनको जोड़ने का तरीका देखो, लास्ट की 2 जीरो है सब में, तो लास्ट की 2 जीरो, 7 5 12 और 12 और 5 17, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना 8। गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है तो ऐसे ही 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 17,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि तीनों ही सेंटीमीटर में थे। आ रही है बात समझ, इसीलिए आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रख ली, आपको उत्तर मिल गया। समझ रहे हैं बात। अगर मान लो आपको बोला जाता कि इसे मीटर में बदलो, तो अच्छा एक बात समझना, अगर आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो कैसे बदलते, आप बोलते सर भाग देंगे किसका, 100 का। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो हम भाग देते हैं 100 गुणा 100 से, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 बार 100 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलो, तो आप कैसे बदलेंगे, 1744, यहाँ पे 2 बार 100 से भाग दे देंगे, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 174 को 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1.74 मीटर स्क्वायर। ये आपका होगा उत्तर, आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1014 वर्ग मीटर है। आपको घन की भुजा बतानी है। घन मतलब समझते हैं आप, क्यूब। एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा 1014 मीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट साइड ऑफ क्यूब। आपको उस घन की भुजा यानी कि साइड फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यही डिस्कस कर रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं आप कि आपको दे रखा है कितना, 1014 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा।
ठीक है, आपको ज्ञात करना है क्या, इसकी भुजा। आप एक बात बताओ, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कैसे जाता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है, टोटल सरफेस एरिया दिया जाता है किससे? 6L²। ठीक, तो आपको इसका मतलब 6L² बराबर कितना हो गया बेटा? 1014। ये मीटर स्क्वायर में, इसलिए उत्तर किस में आएगा? मीटर में। तो ध्यान देना, L² बराबर इसको 1014 को जब आप 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 4 41, 6 6 जा 36, 5 बचा 54, 6 नीम 54, तो ये हो जाएगा L² बराबर 169। ये मीटर स्क्वायर आया। तो आप इसको मीटर स्क्वायर होगा, जब आप यहाँ से L का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाएगा, तो 169 का जब आप रूट लेंगे, इसका मीटर स्क्वायर का भी रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 मीटर, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं ये कितना आया? 13 मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको घनाभ के विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रखी है। हमने तो अभी तक डायगोनल की बात की नहीं, तो हम सबसे पहले डायगोनल सीख लेते हैं कि डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो डायरेक्ट भी रट सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसका बेसिक समझ लें, ये आया कैसे। क्योंकि जब चीजें हमें बेसिक्स पता हो ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और गणित यानी कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप थोड़ा सा भी एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस लैक करेंगे, आपसे सिंपल कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा। तो अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके चलेंगे, अच्छे से बेसिक्स को समझ के चलेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जब इंसान में कॉन्फिडेंस रहता है तो बिलीव कि एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसान लगने लगते हैं। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर आपको घनाभ यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब का जो विकर्ण, जिसको कि हम डायगोनल बोलते हैं, वो डायगोनल का फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। याद तो सबको होगा, ठीक है, लेकिन ध्यान देना किस तरह से। आपको सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेना है। सपोज दैट दिस इज योर क्यूबॉइड। आपको एक सिंपल सा क्यूबॉइड दे रखा है, आप इस क्यूबॉइड को समझें। अच्छा, इस क्यूबॉइड के आपको वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने दिख रहे हैं? आपको वर्टेक्स 8 दिख रहे हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के कोने गिन के देखिए। एक फर्श के चारों कोने दिख जाएंगे आपको, 4 आपको छत के कोने दिख जाएंगे। तो 4 और 4 8। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गए। 8 कोने होते हैं। इन 8 कोणों को आपस में डायगोनली ज्वाइन करने का मतलब है कि इधर वाला जो कोना है इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए, इसको इसके सामने वाले से ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो आप देखना, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं। आपने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे किया, तो नीचे वाले चारों ऊपर वाले चारों से जुड़ जाएंगे। तो 4 डायगोनल यानी 4 विकर्ण बनेंगे। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उसके 4 विकर्ण होते हैं। अगर मैं इसे क्यूबॉइड मान के चल रहा हूं, यानी कि मैं इसे क्या मान के चल रहा हूं? घनाभ अगर मान के चल रहा हूं, तो इस घनाभ के अंदर मैं ए बोल सकता हूं ABCD है। सर ये A', B', C' और D' है। चारों विकर्ण कौन कौन से होंगे? पहला होगा AC', दूसरा होगा BD', तीसरा होगा CA', चौथा जो होगा C के बाद में DB'। क्लियर? ये 4 विकर्ण होंगे। सर विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? तो समझना, मैं कोई एक विकर्ण की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर ये L है, ठीक है, और ये B है और इसे हम H बोलते हैं। मान लो मेरे को ये विकर्ण की लंबाई चाहिए, कौन से वाले की? तो ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं AC' की। इस A को C' से ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, आपको ऐसा दिखेगा, सर ये रहा A, ये रहा C', और ये पीछे की और यहां पर आपको C दिख रहा होगा, है ना। और ये A और C आमने सामने है। अगर मैं इस AC को फाइंड आउट कर लूं तो ये राइट एंगल जैसा, क्योंकि अगर आपने AC को ज्वाइन किया तो आपको ये भी एक राइट एंगल मिल रहा है और इसका आपको ये चाहिए। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का विकर्ण आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। तो आपको AC निकालना है पहले। तो आप अगर AC को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर ऐसे है AC, ये है A, ये है C और ये है B।
मैंने इस सिचुएशन को यहां शिफ्ट किया है, तो आप ध्यान देना ये L है ये B है। आप एक बात बताओ, ये रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर आ जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, मतलब AC कितना मिला सर? ये AC मिला रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, ये C डैश, ये जो C डैश है ये कितना होगा? ये तो H होगा, तो सर ये H होगा। अगर मैं AC डैश की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं AC डैश का जो स्क्वायर होगा वो सर होगा इसका स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूट का स्क्वायर। आप यूं बोलेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा? H स्क्वायर। अच्छा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे H स्क्वायर पड़ा है। अच्छा, AC डैश था, इस डैश ये स्क्वायर का जो था इधर जाकर के रूट बन जाएगा, और यही आपका विकर्ण का फॉर्मूला है, अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई की घात 2। ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अंदर यदि आपको घन का भी समझना है तो एक बात करना, बताना मेरे को, घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होता है? घन जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, L, B, H तीनों बराबर होते हैं, और मैं तीनों को यदि L से लिखूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी L स्क्वायर, यहां भी L स्क्वायर, यहां भी L स्क्वायर, क्योंकि तीनों ही क्या है? भुजाएं हैं। तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर हो जाएगा कितना? आप बोलेंगे सर 3L स्क्वायर और उसका रूट। अच्छा, रूट 3 आ जाएगा, L स्क्वायर का रूट लोगे L, तो आप बोल सकते हो कि इसका विकर्ण होता है कितना? इसका विकर्ण होता है रूट 3L, और इसका विकर्ण जो होता है वो होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ आया? ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है वो इसी विकर्ण पे है। हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकता था, आप में ज्यादातर बच्चों को पता होगा वो फॉर्मूला, लेकिन मैंने इसका बेसिक्स बताना इसलिए अच्छा समझा क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 3। कैन आई रिमूव इट? क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दे, ठीक है? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 3, एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो दे रखा है 12, 9 एंड 8 मीटर गिवन है। आपको उसका विकर्ण यानी डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एग्जांपल नंबर बात कर रहा हूं मैं 3 की, ठीक है? तो यहां पे एग्जांपल नंबर जब 3 की बात करें तो आपको पता है कि विकर्ण बराबर दिया जाता है अंडर द रूट लंबाई स्क्वायर L स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है? लंबाई कितना? लेंथ दे रखा है 12 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे मीटर में ही है तीनों। लंबाई यानी L बराबर कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई यानी B बराबर कितना है? 9 मीटर। और H बराबर, ऊंचाई बराबर दे रखा 8 मीटर। ध्यान रखना, तो तीनों मीटर में है, इसीलिए 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अच्छा, विकर्ण की लंबाई हमेशा ही मीटर में आएगी, इसको मीटर स्क्वायर मत लिख देना। विकर्ण है, लंबाई हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में दी जाती है। ये तीनों ही मीटर में, इसलिए उत्तर मीटर में आएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। सबको जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 और 4 9, 6 8 14 और 4 18, 1 और 1 2, 289। ये होता है आपका 17 का स्क्वायर, ठीक है? आप इसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। अच्छा, 17 का स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका देखें बेटा। किसी भी इस तरह की वैल्यूज जो कि 1 से 25 के बीच में है, उनका अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना 1 to 25, तो ट्रिक देखिए कितना सिंपल है। आप 1, 7 और 2 तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे, 1, 7 एंड 2। यहाँ जितने तीनों डिजिट दे रखे हैं तीनों को मल्टीप्लाइड कर ले। आप इसे 1 से 100 तक अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक को, लेकिन बेटर ये रहेगा कि 25 तक ही अप्लाई करें। 1, 7 और 2 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे, जो तीनों डिजिट दे रखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। 1 × 7, 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। इस 14 के पीछे एक जीरो लगा लें और इसे यहां लिख दें 140। अब देखो आगे डिजिट क्या है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 0।
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन उसे 2 डिजिट्स में लिख लें। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसे 2 डिजिट ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0149, ठीक है। और 0149 इनको आगे पीछे जोड़ के लिख के यूं, यानी 01 को पहले 49 को बाद में, इस तरह से लिख के इसमें ऐड कर देंगे, ये 9 ये 8 ये 2, तो आपको दिख गया ये 289 हो गया। सपोज आपको 23 का स्क्वायर करना था, वैसे तो 23 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए 529, पर फिर भी अगर नहीं याद है तो देखना 2 × 3 × 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 के पीछे एक जीरो लगाएंगे 120, 2 का स्क्वायर होगा 4 0 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 0 9, 9 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और ये 4 + 1 कितना हो गया 5। दिस इज ट्रिक फॉर 1 to 25 ओनली। 25 से 50 के लिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी ट्रिक, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखें, तो ये 17 का स्क्वायर है, जब आप रूट लेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 17 मीटर। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर में, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। उस कक्ष में 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, खर्च ज्ञात कीजिए। एक रूम है, उस रूम की लंबाई है यानी लेंथ जो है वो दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ जो दे रखी है 3.5 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर। 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के रेट से उसमें व्हाइट वॉशिंग का हमें टोटल खर्च निकालना है, ठीक है। तो एक मेरे को बात बताए, यहां पर सिर्फ आपको 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग करवाना है, 4 वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग करवाने का टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यानी कि कुल खर्च बराबर दर गुणा में क्षेत्रफल होगा। अच्छा ध्यान देना, यहां पर मैं इसे बीच में से बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर कितना है बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर है 4 ही है ना बेटा, ठीक है। तो एक रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 मीटर, उसकी ब्रेथ बी बराबर दे रखा है 3.5 मीटर, और उसकी चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है यहां पर कितनी, शायद 4 मीटर, ठीक। इसमें व्हाइट वॉशिंग का जो सफेदी का दर है, सफेदी करने की जो दर है वो दे रखी है 4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए लेगा। आपको पूछा क्या गया है, कुल खर्च यानी कि कुल व्यय, कुल खर्च बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे सफेदी की जो भी यहां पे दर है उस दर को गुणा कर दें कुल क्षेत्रफल से। समझ रहे हो? इसका मतलब हमें कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किसका? कुल क्षेत्रफल चाहिए चारों दीवारों का। अच्छा, रूम किस टाइप का होता है? रूम होता है क्यूबॉइड शेप का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, तो घनाभ आकार है, तो आप बोलेंगे कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 गुणा LB प्लस, सॉरी LB नहीं आएगा, BH और LH आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद है ना, LB को भूल जाना है जब चारों दीवारों की बात करेंगे, 4 वॉल्स की बात करेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा 2, B का वैल्यू कितना है 3.5, H का वैल्यू कितना है 4, L का वैल्यू कितना है 5, H का वैल्यू कितना है 4। तो दिस इज, आप जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, देखना 3.5 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक, प्लस 5 4 जा कितना होता है 20, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 34 हो जाएगा, 20 + 14 34, 34 का डबल हो जाएगा 68, ये 68 मीटर स्क्वायर आया। अब आपको टोटल खर्च निकालना है, तो आप बोलेंगे कुल खर्च बराबर दर कितना है 4 रुपीज और मीटर स्क्वायर एरिया कितना है 68, तो आप बोलेंगे 8 4 जा 32, 3 6 4 जा 24 एंड 3 कितना हो जाएगा 27, 6 8 4 जा 32, 3 6 4 जा 24 एंड 3 272, बिल्कुल सही है। तो दिस इज 272 रुपीज। सॉरी, यहाँ पे कोस्टिंग जो है मैंने गलत ले लिया, 4 रुपीज नहीं दे रखा बेटा, ये 20 रुपीज दे रखा, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन में आपके 20 दे रखा, अगर ये 20 है तो ये हो जाएगा 0, 8 2 जा 16, 1 6 2 जा 12 एंड 1 13, 1360 रुपीज। दिस इज कोस्टिंग, टोटल कोस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5।
एग्जाम्पल नंबर 5 इज घन के पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का परिमाप, एक घन मीन्स क्यूब, पृष्ठ का मतलब हुआ कि उसके एक फेस, उस फेस के परिमाप का मीनिंग हुआ कि उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। एक क्यूब के फेस का पेरीमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर और आपको उसका वॉल्यूम पूछा गया है। यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। क्लियर? तो कैन आई रिमूव इट? ओके। एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इजी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर देखना जरा, क्यूब दे रखा है, आपको पता है ये रहा क्यूब कुछ इस टाइप का होता है। अगर हम इसकी साइड को L से कंसीडर करें तो आपको पता है कि ये भी L और ये भी L, एवरी साइड L। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इसके एक फेस का जो पेरीमीटर होगा, आप बोलेंगे घन के पृष्ठ का परिमाप। आपको पता है कि घन का जो पृष्ठ होता है वो किस आकार का होता है सर? स्क्वायर साइड होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का परिमाप दिया जाता है 4 गुणा L का मतलब यहां से मेरा साइड से है और यहां आपने को दे कितना रखा है, तो 4L बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो L बराबर कितना आया? 28/4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर इसकी भुजा कितनी मिल गई? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पूछा क्या गया है? इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आपको पता है कि घन का आयतन दिया जाता है L की घात 3, भुजा की घात 3 यानी कि 7 की घात 3। 7 × 7 × 7 करना है, 7 × 7 × 7 49 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 343। ठीक, तो आप कर सकते हैं, आंसर मिलेगा 343, लेकिन ये सेंटीमीटर था, दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। आप इसको घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6। यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। समांतर षटफलक का मतलब है क्यूबॉइड से। एक क्यूबॉइड गिवन है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो है 6:5:4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट क्यूबॉइड, उस समांतर षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 33,300, सिर्फ 33,300 वर्ग सेमी। आपको उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन फाइंड आउट करना है। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करो, मतलब उसका वॉल्यूम निकालो। समांतर षटफलक का मीनिंग है यहां से क्यूबॉइड से। तो आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है, और आपको उनका रेशियो दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6 आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर देखना बेटा क्या क्या दे रखा है आपको एक क्यूबॉइड बोला है। तो आप यहाँ पे क्यूबॉइड, मैं जानबूझ के इसलिए ये बनाता हूं ताकि आपको चीजें थोड़े अच्छे से क्लियर हो। बाकी आपको भी पता है इसे बनाने में मेरा टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना। तो इस तरह से क्यूबॉइड है जो भी है, उसका ये L है, ये B है, ये H है, ठीक है। अब इनका रेशियो दे रखा है, देखना आप बोलेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है 6:5:4। 6:5:4 मतलब 6:5:4। तो आप बोलेंगे लंबाई बराबर हो जाएगा 6x, चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना 5x, और ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4x। 6x, 5x और 4x, क्योंकि ये अनुपात में दे रखे थे, है ना। तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूला के आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? तो आप बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। जब आप इनकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 LB, L और B की जगह वैल्यू रखेंगे तो L का कितना है 6x गुणा 5x, तो ये हो जाएगा 6x
गुणा 5x प्लस 5x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 6x। तो यहां पर जब आप आपस में गुणा करेंगे 6 गुणा 5 30, x गुणा x स्क्वायर, 5 गुणा 4 20, x गुणा x स्क्वायर, 6 गुणा 4 24, x गुणा x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर 24, x स्क्वायर 20 और x स्क्वायर 30, इन सबको टोटल करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 30 और 20 50 और 24 74 74। आ रही है बातें समझ? ठीक है, तो यहां पर ये आया हमारे पास 74x स्क्वायर। क्लियर? ये आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 33,300। तो 33,000 जब 300 करेंगे तो आप इसको बोलेंगे 2 गुणा 74x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 333,000। कैलकुलेशन करने के लिए हम इनको x स्क्वायर को इधर रख लेंगे, बाकी सबको इधर भगाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 × 74। क्लियर? अब आप इसको कैंसल आउट करना शुरू करें। पहले तो आपको 3 से कट होता हुआ नजर आ रहा है कुछ, यस 3 से कट रहा है, लेकिन नीचे 3 से कुछ कट रहा है क्या? 3 नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार 2 से कैंसल आउट करें। 2 1 जा 2, फिर 12 13 में काटा 6, फिर 6, फिर 5, फिर 0, नीचे कितना है? 74। अब फिर से 2 से काट, ठीक है, तो 2 से काटोगे ये आ जाएगा 37, फिर 2 से काटा तो ये आया 8, इसे काट ये हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5। क्लियर? अब इसको 37 से काटेंगे, देखना 37 से आप 8325 को 37 से डिवाइड करेंगे। 37 2 जा कितना होता है? 74, पीछे बचा कितना? 9, ठीक है, ये हो जाएगा फिर 2 जा 74। क्लियर? और यहां से 74 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, और यहां से गया 8 में से 7 तो 1, ऊपर से आया 5, यहाँ पे आपको दिख रहा है 37 5 जा होता है 185, 37 पाँचा कितना होता है? 185, आपको मिला कितना? 225। तो आप बोलेंगे x स्क्वायर बराबर 225, सो x बराबर √225, जिसका मतलब है 15 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां पर ये किस में दे रखा था? सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आपको x का वैल्यू मिल गया, क्या आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकाल सकते हैं? लंबाई 6x थी, चौड़ाई 5x थी, ऊंचाई 4x थी, तो आप यहां पे लिखेंगे लंबाई बराबर 6x, यानी कि बराबर 6 गुणा में 15, जिसका मतलब हुआ 90 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो ये थी 5x, तो 5x का मीनिंग 5 गुणा में 15, जिसका मतलब आया 75 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात करूं तो ये 4x, यानी कि 4 गुणा में 15 60 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको क्या पूछा गया? आयतन। आयतन बराबर होता है वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान दे रखा है 90 75 और 60, 90 75 एंड 60, तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6। 16.1 से पहले जो एग्जाम्पल है उनमें एग्जाम्पल नंबर 6 था। अगले लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज जो हमारी प्रश्नावली 16.1 है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।